उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाले जस्टिस बी.आर. गवई 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। उनके नाम की सिफारिश सीजेआई संजीव खन्ना ने कानून मंत्रालय को कर दी है। एक तरफ तो वक्त पर संजीव खन्ना सरकार के पसीने छुड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ सिफारिश भी कर दी गई। अब ये देखना होगा कि अब वक्फ के कानून पर चल रही बहस में कितनी गर्मागर्मी बनती है और इस गर्मा गर्मी के बीच सरकार किस तरह से मौजूदा सीजीआई के सामने अपनी दलीलें रखती है, क्योंकि अगले सीजीआई जो आने वाले हैं उनका इतिहास भी ये बताता है कि बुलडोजर से लेकर कई फैसले ऐसे रहे इस पे सरकार की उन्होंने सुनी नहीं, जो फैसले न्याय सम्मत उन्हें दिखे वो उन्होंने किए। जस्टिस गवई वर्तमान में सीजेआई खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज हैं। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। 23 नवंबर 2025 को रिटायर होने तक वो इस पद पर रहेंगे। जस्टिस गवई महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं। 16 मार्च 1985 को बार काउंसिल में शामिल हुए। उन्होंने 1987 तक बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल और जज राजा एस भोसले के साथ काम किया। 1990 के बाद उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। वो नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के वकील भी रह चुके हैं। जस्टिस गवई को अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया था। 17 जनवरी 2000 से सरकारी वकील और लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उन्हें अपॉइंट किया गया। 14 नवंबर 2003 को जस्टिस गवई को बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर प्रमोट किया गया और 12 नवंबर 2005 को वो हाईकोर्ट के स्थायी जज बन गए। वो मुंबई में हाईकोर्ट के मुख्य बेंच और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी बेंच में भी रहे। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर गए। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। वो जनवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के बहुमत वाले उस फैसले का भी हिस्सा थे जिसपे केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को उन्होंने बरकरार रखा था। जस्टिस गवई 5 जजों वाली उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी हिस्सा थे जिसने दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। 5 जजों वाली एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। जस्टिस गवई उस बेंच का भी हिस्सा रहे। जस्टिस गवई ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उप वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले का भी समर्थन किया था और कहा था कि सही मायनों में समानता हासिल करने के लिए इन समुदायों में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। नवंबर 2024 में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की आलोचना की थी और कहा था कि बिना तय कानूनी प्रक्रिया की संपत्तियों को तोड़ना कानून के खिलाफ है। जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। साफ कहा था कि किसी भी आरोपी या दोषी की संपत्ति को सिर्फ इस आधार पर बुलडोजर से ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्यपालिका जज नहीं है और जज बन भी नहीं सकती और संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती। जस्टिस गवई उन 7 जजों की बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने सर्वसम्मति से फैसला दिया था कि स्टैंप एक्ट के तहत अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट स्वीकार्य नहीं है, यानी कि स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई तो उस पर किया गया कोई भी समझौता अवैध माना जाएगा। ऐतिहासिक फैसलों की सूची है और उनके दी गई टिप्पणियां भी ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे में देखना होगा कि नए सीजीआई के तौर पर उनका कार्यकाल किस तरह से रहेगा, लोगों का आकलन किस तरह से रहेगा और क्या कुछ मुकदमे और क्या कुछ सुनवाइयां नए सीजीआई के तौर पर उनके सामने आती हैं।